राधे राधे दोस्तों। एक रहस्यमयी रात जब सृष्टि पर घटी थी एक दिव्य घटना। लोगों की मान्यताओं के अनुसार दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा है जब भगवान शंकर ने विषपान करके सृष्टि को बचाया, और दूसरी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की कथा। तो चलिए बढ़ते हैं पहली कथा की। भगवान शंकर का विवाह माता सती से हुआ था। माता सती जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। हालांकि राजा दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से करवा दिया था। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दी। लेकिन माता सती अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए ही चली गई। जब माता सती वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने भगवान शिव का अपमान देखा। माता सती यह अपमान बर्दाश्त ना कर पाई और उन्होंने वहां पर योगाग्नि के माध्यम से पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। जब इस घटना का भगवान शंकर को पता चला, वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटा से एक वीरभद्र नामक एक गण को प्रकट किया। वीरभद्र ने राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और उनके शीश को भी काट दिया। इसके बाद भगवान शंकर माता सती के शव को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 टुकड़े किए, जिससे 51 शक्ति पीठ बने, जिससे आसाम में कामाख्या पीठ, महाराष्ट्र में महालक्ष्मी पीठ और कोलकाता में काली पीठ आदि ने। माता सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में लिया। हालांकि वे जानती थी कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी है। एक दिन जब देव ऋषि नारद उनके महल में आए तो उन्होंने माता पार्वती का हाथ देखा और बोले कि आपका विवाह एक ऐसे योगी और एक ऐसे वैरागी से होगा जो महान तपस्वी होगा और संसार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। यह सुनकर के माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प ले लिया। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। माता पार्वती ने कई वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की कि पूरे संसार का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं ने यह देखा कि अगर माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से नहीं हुआ तो पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता भगवान शंकर के पास गए तब भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। किसी देवता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे भगवान शंकर को ध्यान से जगा पाएं। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पास कामदेव को भेजने की बात कही ताकि वे भगवान शंकर के मन में प्रेम को जगा सके। जब कामदेव भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्होंने अपने काम रूपी पुष्प का बाण भगवान शंकर के ऊपर चलाया, जब भगवान शंकर का ध्यान भंग हुआ तो भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए, जिससे उनका तीसरा नेत्र और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। इससे रति जी जो कामदेव की पत्नी थी, वे भगवान शंकर के पास रोती रोती पहुंची। भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के संसार में प्रेम का संचार करते रहेंगे। भगवान शंकर माता पार्वती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो भगवान शंकर ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और माता पार्वती के पास जाकर के बोले कि हे देवी, आप तो राजा की पुत्री हैं और अत्यंत सुंदर हैं। आप कहाँ उस योगी वैरागी जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, शमशान में रहता है, उससे विवाह करने चली। आपको तो एक अत्यंत समृद्धशाली और शक्तिशाली राजकुमार से विवाह करना चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने बोला कि आप जो भी कहें, मेरे पति मेरे स्वामी शिव ही रहेंगे, मैं केवल शिव से ही विवाह करूंगी। यह सुनकर के भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, भगवान शंकर की बारात बहुत अद्भुत थी। भगवान शंकर की बारात में गए थे देवी देवता, ऋषि मुनि,
के साथ साथ भूत, प्रेत, पिशाच आदि बराती थी। हालांकि देवी देवता आगे चल रहे थे तो जो माता पार्वती की माता थी रानी मैना, उन्होंने जब देवताओं को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि जब बाराती इतने सुंदर, इतने मनमोहक हैं तो हमारे जो दामाद जी होंगे वो कितने सुंदर होंगे। जब उन्होंने भगवान शंकर और उनके गणों को देखा तो वे घबरा गई और बोली, क्या मेरी पुत्री का विवाह इन अघोरियों के साथ में होगा? इसके बाद भगवान शंकर ने इतना मनमोहक रूप बनाया कि सभी देवी देवता शर्मा और उन्होंने माता पार्वती के साथ में मंडप में प्रवेश किया। भगवान शिव का विवाह विधि पूर्वक वेद मंत्रों और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव और आनंद का वातावरण था। देवी देवता सहित पूरे ब्रह्मांड के जीव सब आनंदमय थे और उसी पावन रात्रि को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करते हैं उन्हें सुख, समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा गया। समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। उसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और देवता और दानवों ने समुद्र मंथन का कार्य आरंभ कर दिया। समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें गौ माता कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, माता महालक्ष्मी और पारिजात वृक्ष के साथ साथ अमृत निकला। लेकिन अमृत निकलने से पहले एक कालकूट नामक महाभयानक विष निकला। दोस्तों, कालकूट का प्रभाव इतना प्रबल था कि अगर कालकूट विष को रोका ना जाता तो शायद सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। उसके बाद सभी देवता भागे भागे भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अगर इस विष को रोका ना गया तो शायद ब्रह्मा जी को दोबारा सृष्टि की रचना करनी पड़ जाए। भगवान शंकर ने सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष का पान कर लिया। कालकूट विष के प्रभाव से भगवान शंकर के कंठ का रंग नीला पड़ गया, जिससे भगवान शंकर नीलकंठ भी कहलाए। इसके बाद भगवान शंकर को विष के प्रभाव से बचाने के लिए सभी देवताओं ने उनकी रुद्राभिषेक पूजा की और माता पार्वती ने अपना हाथ उनके गले पर रखा ताकि विष का प्रभाव उनके पूरे शरीर पे ना फैले। और इसी घटना के बाद में भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में चले गए और संसार की भलाई के लिए भगवान शंकर अपनी योग साधना में लीन हो गए। और भगवान शंकर के इसी बलिदान को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, उपवास और रात भर जागरण करके उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि से जुड़ी ये दोनों पौराणिक कथाएं अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास एक खबर आए कि चलो बुलावा आया है, एक और पौराणिक कथा लाया है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।